सुप्रभात दोस्तों। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो तालिबान जो अफ़गानिस्तान में अभी फिर जिसको जो अटैक कर रहा है और जिससे बहुत सारे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, इनका मूल उद्देश्य क्या है। तालिबान मतलब तालीम से निकला एक शब्द है। तालीम बोलते हैं और उसमें उर्दू में या अरबी में है। तालीम का अर्थ है शिक्षक, शिक्षा लेने वाला। तालिबान का मतलब है विद्यार्थी या शिक्षार्थी। तो ये तालिबान कौन सी शिक्षा लेना चाहते हैं और कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं, इसके बारे में ये अभी इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो तालिबान का उदय 1994 में हुआ। जब ये देखा कुछ लोगों ने जो जिहादिस्ट और कट्टरपंथी सोच वाले थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम तालिबान रखा। और ये तालिबान एक उग्रवादी संगठन है और इसमें ऐसे लोग मेंबर हैं कि जो कि माइनॉरिटीज़ को, हिंदू, सिख और जितने भी लोग हैं उन सबको मारने और काटने की योजना बनाते रहते हैं और मंदिरों को और गुरुद्वारों को तोड़ने की योजनाएं बनाते रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बामियान की मूर्ति तोड़ी। बामियान में बुद्धा की एक बड़ी मूर्ति थी, एक छोटी मूर्ति थी। अभी तक लोगों को यही मालूम है कि एक ही मूर्ति थी। बामियान में दो मूर्ति साथ साथ थी, उनको सबको तोड़ा गया। वो इसी परिप्रेक्ष्य में तोड़ा गया। ये काफिरों की मूर्तियाँ हैं और इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है। ठीक है, आप इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है, आप मत पूजा कीजिए, लेकिन दूसरे की मूर्तियों को तो ऐसे के ऐसे रहने दिए। और उस पर तुर्रा ये मोहम्मद उमर जो उनका नेता था, उसने ये बोला कि मूर्तियों को इसलिए तोड़ा गया है कि हम इसका रख रखाव का खर्चा नहीं वहन कर सकते। जबकि वस्तु स्थिति ये है, अगर उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाता तो ये वहाँ आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता था। और एक गरीब देश जो भुखमरी के कगार पर खड़ा है, वहाँ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ये सब नहीं हुआ। मूर्तियाँ तोड़ दी गई। तो ये इस्लाम की विनाशकारी विध्वंसक नीति की वजह से मूर्तियाँ तोड़ी गईं, जिससे कि संसार की कला, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर को जितना विनाश इस्लाम धर्म में की आयतों की वजह से हुआ, कुरान की आयतों की वजह से किसी का भी नहीं हुआ है। तो यही नीति इनकी तालिबानों की है, विध्वंस मचाने की नीति है। और ये शरिया लागू करना चाहते हैं। शरिया लागू करने का मतलब है पूरे संसार में इस्लाम को लाना और शरीयत के हिसाब से चलना। शरीयत में महिलाओं को मुंह ढकने की है, वो कपड़ा जो है मुंह पर ढकेंगी, पूरा शरीर उनका बंद रहेगा, चाहे वो 44 डिग्री सेंटीमीटर हो, चाहे वो 45 हो या 50 डिग्री हो। जबकि तालिबानी लड़ाके हल्के सलवार कमीज़ पहनेंगे और अपने ऊपर साफा बांधेंगे, नाभि बांधें। और इन्होंने एक फरमान और जारी किया कि सारे पुरुष जो है, जब ये 1996 में 2001 तक मुल्ला अमर का राज रहा, तो इन्होंने कहा सारे पुरुष दाढ़ी बढ़ाएंगे। अब इनको ये बताइए, जो मंगोलियन मुस्लिम्स हैं वो बेचारे दाढ़ी कैसे बढ़ाएंगे। तो अगर अल्लाह ने इनको दाढ़ी बनाने का आदेश दिया था, तो मंगोलियन मुस्लिम्स को, जिनके दाढ़ी होती ही नहीं है, जिन पे और मूछें भी लगभग ना के बराबर होती हैं, वो लोग कैसे दाढ़ी बनाएंगे। तो ये जो अल्लाह का पैगाम है या तालिबान का पैगाम है, ये नियम विरुद्ध है और प्राकृतिक के विरुद्ध है। दूसरा, अगर महिला का जरा भी हाथ जो या कोई पाँव खुला रह जाए तो उसको कोड़े मारेंगे। ऐसी सजाएं इन्होंने 1996 और 2001 के बीच में दी। और बेचारे हिंदू तो डर की वजह से वहाँ बचे ही नहीं हैं। काबुल में एक मंदिर है, वहाँ एक पुजारी वगैरह रहते हैं और डर डर के रहते हैं। और जो सिख हैं, उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। उनकी दुकानें लुटती थी, उनके साथ फिरौती होती थी, उनको किडनैपिंग में बहुत पैसा वसूला जाता था। ये सब तालिबान ने किया। और तालिबान ने अभी जो लिस्ट बनाई है, वो बनाई है कि 15 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं और जो विधवाएं हैं, उनकी लिस्ट दो, ताकि हम उनको यूज कर सकें। क्योंकि ईरान में, इस्लाम में ये सब जायज़ है कि आप जो है, जो विधवा औरतें, उनके साथ मैरिज करो और उनको डिस्ट्रीब्यूट करो आपस में। मतलब औरतों की इज्जत इस्लाम में कहीं नहीं लिखी है, बल्कि औरतों को तो खेती बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इनको जैसे चाहो जो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये अल्लाह का तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है, जिसको आप यूज़ करो खेती की तरह। तो इस तरह ये जो तालिबान है, जो अभी पैर पसार रहा है, तो ये तालिबान उन लोगों के लिए तो बहुत ही मनहूस दिन आने वाला है, जो कि माइनॉरिटी से हैं। इवन जो तालिबान है, एक सुन्नी कट्टरपंथी है। और ये जो ताजिक हैं, जो सिया हैं, हज़ारा हैं जो सिया है, जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में बसते हैं, उनके लिए भी वो उतना ही घातक है जितना कि दूसरे हिंदू और
और हिंदू ईसाई लोगों के लिए। मेरे ख्याल अफ़गानिस्तान में ईसाई तो हैं नहीं, थोड़े बहुत हिंदू और सिख बचे हैं बेचारे, वो भी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी भयभीत होकर काट रहे हैं। तो तालिबान का मतलब है एक इस्लाम के नाम पर एक गुंडागर्दी, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ को सताया जा सके, जिसमें औरतों की खरीद फरोख्त हो सके और औरतों को वेश्यावृत्ति या उन अपने यूज़ के लिए रखें। यही अबू बकर अल बगदादी ने किया था। तो ये जो सुन्नी सेक्ट है इस्लाम का, ये इन्हीं कामों के लिए मशहूर है और इन्होंने ही बहुत सारे मंदिर भी तोड़े। इसी वजह से अफ़गानिस्तान में भी मंदिर तोड़े हैं और इन्होंने तालिबान वालों ने भी मंदिर तोड़े हैं। और मुझे आश्चर्य होता है, एक चुनी हुई जो सरकार है उससे ये लड़ रहे हैं। भाई अगर आप में कुव्वत है तो आप चुनाव लड़िए, आइए, पर तालिबान को पता है कि अफ़गानिस्तान के लोग भी उनको अब नहीं जीतने देंगे, इसलिए वो हथियारों की लड़ाई लड़ रहा है। और मज़े की बात है, इस लड़ाई को सर्टिफिकेट दे रखा है या इसको मान्यता किसने दे रखी है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब एंड पाकिस्तान। यानी कि ये तीनों देश चाहते हैं कि इस तरह का पैशाचिक और मध्ययुगीन राज आ जाए, जिसमें कि नृशंसता, हत्याओं का और अत्याचार और बलात्कारों का बोलबाला हो। तो अगर जो लोग तालिबान से बात कर रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इसी तरह सारे संगठन, इस्लामिक संगठन 57 देशों में एक संगठन बन जाए तो ये पूरे वर्ल्ड को तबाह करने वाली बात होगी, अगर उनसे ऐसे लोग बात करने लगे जो कि शांति चाहते हैं। और अभी एक अल शबाब नाम का संगठन है सोमालिया में, उसने अभी एक स्त्री को फ़ातिमा को ब्रा पहनने से रोका, और जब उसने ब्रा पहनी उसकी ब्रा उतरवाई, उसके स्तनों को हिलाकर देखा, क्योंकि इस्लाम इनका कहता है कि ऐसे कपड़े पहनो जिसमें इनके जो स्तन हैं वो वैसे की वैसे ही रहे जैसे कि नेचुरल अवस्था में। और उसकी माँ हमीदा का भी कहना है कि मेरी बेटी को बेकसूर मारा गया। अब ये स्त्री की मर्जी है वो क्या पहने या ना पहने, क्योंकि किसी ने अल्लाह को तो देखा नहीं है, और अल्लाह के प्रॉफिट मोहम्मद को ये संदेश एंजिल ने दिया। ये इसकी भी सच्चाई पर या प्रामाणिकता पर संदेह है। ये एक आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है कि कोई मैसेंजर ऊपर से आया और प्रॉफिट मोहम्मद को ये उपदेश दे दिया, जो कि सारे के सारे उपदेश काफिरों के खिलाफ थे और औरतों के खिलाफ थे। ये पुरुष प्रधान उपदेश जो है कुरान में दिए गए, इससे ही सिद्ध होता है कि जो आयतें उतारी प्रॉफिट साहब ने, मैसेंजर गैब्रियल को किसी ने नहीं देखा, ना उनका अस्तित्व अभी तक किसी को मिला है और अल्लाह का भी नहीं मिला है। तो इन्होंने जो आयतें उतारी अपने फ़ायदे के लिए उतारी, जिससे उनको लूट का माल मिलता है। और यही काम तालिबानी कर रहे हैं। तालिबानी उसी मध्य युग 6वीं 7वीं शताब्दी में जीना चाहते हैं। अब ये स्कूलों पर पाबंदियाँ लगा देंगे और बच्चों नौकरियों में पाबंदियाँ लगा देंगे, तो इस तरह देश की अर्थव्यवस्था और बिगड़ जाएगी और परिवार की हालत भी खराब होगी। इसलिए बहुत से बेचारे अफगान भाई भागकर हिंदुस्तान आ गए हैं। ये इंडिया ही, भारतवर्ष ही एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को हम पनाह देते हैं बिना इस भेदभाव के कि वो मुसलमान है, यहूदी है या पारसी है। पारसियों को शरण भारत ने दी, और यही वजह है कि पारसियों का जो अस्तित्व बचा है उसमें 94% पारसी हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये तालिबान राज जो एक गुंडा राज है और ये 6वीं शताब्दी की इस्लामिक शरीयत को थोपना चाहता है। इस सब से लड़ने के लिए हम सबों को 4 सूर्य से तो एक बनना ही है और इनका विरोध हर प्लेटफार्म पर करना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।